तो स्टोरेज फुल दिखा रहा है, मैम बता रहा है वो। नहीं हो रहा है। नहीं, वो 23 मई का बोला था, कुछ परमिशन ग्रांट किया है। पर फिर से ट्राई करता हूँ। नहीं, चालू तो हो गया हो है। गई। आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम सबसे पहले 15 मिनट का ध्यान करेंगे, तब तक सभी मास्टर जुड़ते जाएंगे। आप सभी अपने सुखासन में बैठ जाए। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। ये समय हमारा ध्यान का समय है। अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर दें। अपनी प्राकृतिक श्वास कैसे भीतर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। दिन भर की सारी बातें भूलकर अभी यही क्षण, इसी पल के लिए वर्तमान में अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाए। किसी प्रकार का कोई सोच विचार नहीं। अपने मन को अपने श्वासों के प्रति केंद्रित कर दे। आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। विश्व प्राण शक्ति से, विश्व प्राण शक्ति से अपने आप को
हम शुद्ध करते चलेंगे। ये देवीय गुण को जागृत करते चलेंगे। सारा ज्ञान हमारे भीतर ही है। उस ज्ञान की चाबी हमारे हाथ है। अपने आप को पूरी तरह से हम खोलते चलेंगे। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, एक भी श्वास को ना छोड़े और अपने आप को शांत करते चले। अपने भीतर ही कहें, मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूं। पवित्रता को स्वीकार करती हूँ। सारे विकारों को दूर कर शुद्ध होने के लिए तैयार हूँ। वाणी को शुद्ध, विचारों को शुद्ध, पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। मन में अपने भीतर ही कहें, मेरा हर एक विचार सकारात्मक होना है।
अपने हर एक परिस्थितियों को समझने की क्षमता मुझ में है। बहुत ही अद्भुत ऊर्जा का फ्लो हो रहा है। अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर दे। मेरे भीतर स्थित ईश्वर की मार्गदर्शन को सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। अपने मन में कहें, अपने आप से जुड़ो। और 2 मिनट मास्टर। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास।
अब हम धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएंगे। शरीर को महसूस करें। हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने दोनों अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखें खोलें एक अच्छी मुस्कान के साथ। थैंक यू मिस्टर्स। मैं स्वागत करती हूँ अर्चना मैम का आज के स्वाध्याय के लिए। आत्म जागृति का आज तीसरा दिन है। यस, सभी को आत्मवंदन। एक सेकेंड मैम, आवाज आ रही है मेरी? स्पॉटलाइट करती हूँ, एक सेकेंड। ओके जी, यस मैम, स्टार्ट करें। ओके। सभी को मेरा आत्मवंदन। थैंक यू सो मच रामेश्वरी जी, मुझे ये मौका देने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ध्यान के बाद अब हम ज्ञान सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। ये पुस्तक है आत्म जागृति के रहस्य। ये पत्री सर की लिखी हुई बुक है। इसमें दो विषयों पे चर्चा है, संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र। और इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है आशा गुप्ता मैम ने। तो आज का स्वाध्याय शुरू करने से पहले मैं सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन। सभी में बसे गुरु तत्व को कोटि कोटि वंदन। तो चलिए आज का स्वाध्याय हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है संकल्प शक्ति बढ़ाने के उपाय। क्या क्या हम करेंगे कि हमारी संकल्प शक्ति बढ़े, ज्यादा से ज्यादा संकल्प शक्ति बढ़े, संकल्प सिद्धि हो। तो उसके लिए 3 चीज बताया है सर ने, मौन, ध्यान शास्त्र और ज्ञान शास्त्र। ये तीनों को हम डिटेल में समझेंगे। मौन के बारे में सर ने बोला है साइलेंस इज गोल्ड, मतलब मौन है वो सोना है। सोचिए सोना कितना मूल्यवान होता है, तो मौन बहुत ही मूल्यवान है। देखिए कितने अच्छे से सर ने परिभाषित किया है, बताया है कि परमात्मा की भाषा क्या है, मौन। अंतर्मुखी सदा ही सुखी, बहिर्मुखी सदा ही दुखी। इंद्रियों की शक्तियों को बाहर से मोड़कर भीतर की तरफ जोड़ दे तो सहज समाधि हो जाएगा। अब मौन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है मुख का मौन और दूसरा होता है मन का मौन। दोनों प्रकार के मौन से ऊर्जा का संरक्षण होता है, ऊर्जा बचता है, ऊर्जा खर्च नहीं होता, चित्त शांत हो जाता है। हम भीतर के बाह्य तत्व से एकाकार हो अपने शुद्ध संकल्पों की सिद्धि मार्ग की ओर अक्सर अग्रसर होते। मतलब जब हम अपने इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ लेते हैं, अपने श्वासों के साथ एक हो जाते हैं, तो क्या होता है कि हम ऊर्जा ले ओके जैसे मौन, दोनों प्रकार के मौन से क्या होता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है, ऊर्जा बचता है, चित्त शांत हो जाता है और हम भीतर के बाह्य तत्व से एकाकार हो अपने शुद्ध संकल्पों की सिद्धि मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। अब जैसे देखिए बहुत अच्छे से सर ने समझाया है, वायु
धरती, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे, सारी सृष्टि चुप्पी से अपना कार्य करने में मग्न है। समस्त संसार सेवा कर रही है। कैसे? चुप होकर के। क्या वायु, हवा चलती है तो कोई आवाज आपको आती है? अनवरत हम सांस लेते रहते हैं, तो क्या जब आप सांस लेते हो तो आपको कोई आवाज सुनाई पड़ती है? धरती अपने एक्सिस पे घूम रही है, सूर्य की परिक्रमा भी लगा रही है, तब भी आपको कोई आवाज आती है? वो अपना कार्य कर रही है। आकाश भी अपना कार्य कर रहा है। सूर्य हमेशा, सूर्य अपने समय पे अस्त होना, अपने समय पे आना निकलना, चंद्रमा का अपने समय पे उदित होना, तारे, सभी लोग बिल्कुल सृष्टि में चुपचाप मौन रह करके अपना कार्य कर रहे हैं। तो पत्री सर कहते हैं कि हे मानव, आप भी मुख की मौन व मन की मौन को धारण करें। मुख की मौन मतलब मुख में भी मौन, उतना ही बोलना जितनी आवश्यकता है। मन की मौन कैसे? श्वासों के साथ एक होना, ये मन की मौन है। आपका मन धीरे धीरे शांत होते चला जाएगा, विचारी शून्य स्थिति पे पहुंच जाएगा। सिर्फ एक बूंद पानी लेकर मौन होकर मोती बना देती है। मानव, तू भी ध्यान का रस चख ले व मौन धारण कर अपने संकल्पों के मोती बना ले। इतना सुंदर बात बताया। मन की मौन और मुख की मौन बिना आत्म जागृति नहीं हो सकती। आप चाहोगे कि आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए, आत्मज्ञान मिल जाए, तो जब तक मन की मौन और मुख की मौन नहीं होगा तब तक आत्म जागृति संभव नहीं है, आत्मज्ञान संभव नहीं है। अब बहुत सुंदर बात एक और बताते हैं सर कि चाहते हुए भी ज्ञानी के पास बोलने को कोई शब्द नहीं है। ज्ञानी के पास कोई शब्द नहीं है, वो बोलना चाह रहा है पर क्या बोले, कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन अज्ञानी बिना मतलब बोलता रहता है। ज्ञानी का हर संकल्प सिद्ध होता है, अज्ञानी के हर शब्द अर्थहीन होते हैं। हमारे अंदर सदैव विचार तरंगे उठती रहती है। सकारात्मक विचार रहने से संकल्प शक्ति दृढ़ होती है। ज्यादा से ज्यादा मौन स्थिति में रहना चाहिए। व्यर्थ की बातचीत ना हो, अनर्गल बातचीत नहीं हो, जरूरत पड़ने पर ही बातचीत करें। कम शब्दों में बात को पूरा करें। 10 वाक्यों में जो बात पूरा होने वाला है, जो विषय 10 वाक्यों में पूरा होने वाला है, उसको कम से कम शब्दों में बताने का प्रयास करें, जितना अपनी ऊर्जा को बचा सके, क्योंकि आपका एक एक शब्द ऊर्जा है। इसलिए अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखें, बचाएं उसको। विचारों की बदहजमी नहीं होनी चाहिए। विचारों की भी बदहजमी हो जाती है। कैसे? जैसे तो हमने तो अभी तक खाने की बदहजमी होती थी, सुना है कि हमने ज्यादा खा लिया, जो जरूरी नहीं था कुछ भी खा लिया, तो क्या होता है, खाने की बदहजमी हो जाती है। जो मन में आया, जो जी मन में आया, खाते गए, तो ये खाने की बदहजमी हो जाती है। तो पत्री सर बताते हैं कि विचारों की बदहजमी नहीं होनी चाहिए। हमेशा कभी इसके बारे में सोचना, कभी उसके बारे में सोचना, ऐसा होगा वैसा होगा, मैं ऐसा करूंगा तो वो ऐसा बोलेंगे, कि वो ऐसा करेंगे, मुझे क्या करना चाहिए, ये सब है विचारों की बदहजमी। जब जो करना है कर डालो, इसके बारे में उसके बारे में सोच करके क्यों अपनी ऊर्जा नष्ट करना। मैं ऐसा करूंगा तो वो ऐसा बोलेंगे, ये ऐसा होगा, इसके बारे में सोचना, उसके बारे में सोचना, ये अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट करना है। क्यों फालतू का किसी के बारे में सोचना। ऐसा होगा वैसा होगा, जिसके प्रारब्ध में जैसा होगा वो होना होगा, वो अपने आप होगा। हम सोच करके अपनी व्यर्थ की ऊर्जा क्यों नष्ट करें। इतनी मेहनत से हम ऊर्जा कमाते हैं, ऊर्जा लेते हैं, ध्यान के द्वारा ब्रह्मरंध्र से हमारी भीतर ऊर्जा आती है और हम व्यर्थ की बातों में अपना ऊर्जा व्यय कर देते। जैसे धन कितनी मेहनत से आप कमाते हो, ये धन आप कैसे सोच सोच के खर्च करते हो, कहाँ खर्च करना है, उचित जगह पे खर्च करना है, उचित जगह पे लगाना है।
तो उस धन से भी ज्यादा अनमोल है आपकी ऊर्जा। आप जो कॉस्मिक एनर्जी लेते हो ध्यान के दौरान, वो ऊर्जा आपके धन से भी ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि इससे आप आत्म जागृति करोगे, अपनी आत्मा को ऊपर उठा रहे हो। और ये आपके जन्मों जन्मों की यात्रा है, और ये जन्मों जन्मों की यात्रा को सफल करेगा यही धन। तो ये कितना मूल्यवान है, इस बात के लिए आप तैयार हो जाओ, जान जाओ, समझ जाओ। तो यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, विचारों की बदहजमी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे मौन शास्त्र है वैसे ही ध्यान शास्त्र है, और वैसे ही संकल्प शास्त्र है। तो इन सब का अध्ययन होना चाहिए। अब ध्यान शास्त्र क्या है? ध्यान के द्वारा संकल्प शक्ति होती है, ध्यान के द्वारा संकल्प को बल मिलता है। ध्यान के द्वारा आध्यात्मिक प्रगति की ना कोई सीमा है और ना ही कोई विराम है। ध्यान के अभ्यास में असंख्य संभावनाएं छुपी हुई है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ध्यान से उसके संकल्पों के मध्य आई चुनौतियां उन्नति का स्वर्णिम अवसर बन जाती है, तथा जीवन मनोहर व सुखद हो जाता है। अगर आप ध्यान करते हो तो आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती है, संकल्प शक्ति को बल मिलता है, और उस संकल्प शक्ति के बीच जो भी चुनौतियां आती है, कई बार होता है कि हम संकल्प शक्ति कर लेते हैं कि हाँ ये संकल्प ले लिया कि हाँ ये मैं करूंगा, करके रहूंगा। तो कई बार क्या हो जाता है, उसके बीच में चुनौती आ जाती है, अड़चने आ जाती है, भौतिक जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि आपको लगता है कि अब तो मेरा जो संकल्प था वो वीक होने लग गया, कमजोर होने लग गया। लेकिन जब आपके पास ध्यान है, तो ध्यान के कारण वो जो अड़चने आती है, वो परिस्थितियां आती है, वो चुटकियों में निकल जाती है, और आपका संकल्प पूरा हो जाता है। आपके संकल्प को कमजोर नहीं होने देती। तो ध्यान के द्वारा आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। आप निर्भयता हासिल कर सकते हो, आप अपने मार्ग पे अडिग रह सकते हो। ये सब ध्यान से ही संभव है, ध्यान के द्वारा ही संभव है। ध्यान के द्वारा आपका विचार विलक्षण हो जाता है, आपकी विचार शैली विलक्षण हो जाती है, आपके शब्दों में पावर आ जाता है, आपके एक एक शब्द जादू भरा हो जाता है कि लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। गहन ध्यान के द्वारा विलक्षण विचार पाए जा सकते हैं। मतलब ऐसे विचार आएंगे, ऐसे ऐसे विचार आएंगे ध्यान के द्वारा कि आप कभी सोच ही नहीं सकते कि अच्छा ये विचार मेरे हैं, ये मेरे द्वारा बोला गया है, ये मेरे शब्द हैं। ये सारे अनुभव आपको होने लग जाएंगे। ध्यान के अभाव में ज्यादा, जब आपके पास ध्यान नहीं रहेगा, ध्यान नहीं करोगे, तो आपका सोच कैसा रहेगा? नकारात्मक, नकारात्मक सोच। जैसे पता नहीं ये होगा कि नहीं, पता नहीं कैसे करूं, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता, देखते हैं करते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। इस तरह की सोच रहेगी। लेकिन ध्यान के बाद आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी, नहीं ये होगा, जरूर होगा, क्योंकि मैं आत्म स्वरूप हूँ, मेरा ये संकल्प है और मेरी संकल्प शक्ति से ये जरूर पूरा होगा। और जैसे जैसे आप ध्यान की गति को बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ता चला जाएगा। और जितना विचार आपका सकारात्मक होगा, धीरे धीरे आपका विचार अद्भुत विचार शैली होता चला जाएगा, अद्भुत होता चला जाएगा। तो ध्यान में क्या होता है? ध्यान में अल्फा तरंगे, 3 तरह की तरंगे होता है, अल्फा बीटा गामा। आप लोग सभी जानते होंगे, वो अलग से एक सब्जेक्ट है, इसलिए मैं इसमें चर्चा नहीं कर रही हूँ। ध्यान में अल्फा तरंगे मस्तिष्क के दाहिने और बाएं दोनों भागों को एक साथ सक्रिय बनाकर रखती है। तो हमारा दोनों ब्रेन बैलेंस होता है, ये हमारा लेफ्ट ब्रेन, ये हमारा राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन संसारिकता के लिए है, राइट ब्रेन आध्यात्मिकता के लिए है। तो जब ध्यान के द्वारा क्या होता है, अल्फा तरंग एक्टिवेट होता है, जिससे हमारा दोनों ब्रेन बैलेंस होता है, और हम सांसारिकता में भौतिक जीवन जीते हुए उचित निर्णय ले पाते हैं, उचित कार्य कर पाते हैं।
तो इस तरह से हमारा जो दोनों ब्रेन है, एक बायां संसार के लिए और दाहिना आध्यात्मिकता के लिए है। तो एक ध्यानी एक साथ विलक्षण कार्य करने में सामर्थ्य होता है, वो बहुत प्रतिभावान होता है। तो ध्यान कैसे करना है? श्वासों पे ध्यान करना है। ध्यान का अर्थ क्या है? स्वयं को शून्य करना, मन को शून्य करना, यही है ध्यान का अर्थ। जैसे पतंजलि योग सूत्र में ध्यान के बारे में बताया गया है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। मतलब योग चित्त वृत्ति निरोधा का मार्ग क्या है? इसका मार्ग है आनापान सती ध्यान। आती हुई श्वास जाती हुई श्वास के साथ रहने का मार्ग है आनापान सती ध्यान। तो इससे क्या होता है? योग मतलब जब आपका योग का मतलब होता है जुड़ना। जब आपका मन सांसों के साथ जुड़ जाता है तो चित्त वृत्ति निरोधा, आपके चित्त में जो भी वृत्तियां है वो वृत्तियां का निरोध हो जाता है। वो वृत्तियां धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। जो भी वृत्तियां है, जैसे वृत्तियां आपके चित्त में क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सारी जो चित्त की वृत्तियां है, ये वृत्तियों का निरोध होने लग जाता है, धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। और जैसे जैसे आप विचार रहित होते हो, विचार शून्य की अवस्था में पहुंचते हो, तब आपको ध्यान अनुभव प्रारंभ हो जाता है, ध्यान का अनुभव होने लग जाता है। तो ध्यान में 7 तरह के अनुभव होते हैं। पहला अनुभव होता है शरीर का हल्का हो जाना। जैसे अगर आप उम्र के अनुसार, जो 10 साल का है वो 10 मिनट ध्यान करे, जो 20 साल का है वो 20 मिनट ध्यान करे, तो ऐसे उम्र के अनुसार आप ध्यान करते हो, तो धीरे धीरे आपको ध्यान के दौरान आपको लगेगा कि मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया, मेरा शरीर है ही नहीं, मैं तो हवा में हूँ। तो ये ध्यान का पहला अनुभव है। और कई लोगों को शरीर का भारी होना भी अनुभव होता है, सिर पे भारीपन लगना या शरीर का कोई भाग भारी हो जाना, ये ध्यान का अनुभव है। विभिन्न रंगों का नजर आना, विभिन्न जैसे आप आंख बंद करते हो तो बहुत तरह के कलर दिख रहे हैं, रंग दिख रहे हैं। दिव्य चक्षु जिसको थर्ड आई कहते हैं, ये एक्टिवेट होने लग जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब ध्यान के अनुभव हैं। शरीर के सभी भागों में, मतलब विशेष करके पीठ में बैक पेन आता है, ज्यादा दर्द होने पर भी आपको ध्यान, दर्द को सहन करते हुए ध्यान करते रहना है। इसी को, दर्द को सहन करते हुए आप ध्यान करते रहते हो, इसी को तितिक्षा कहते हैं। ध्यान करने से नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाता है। और ये जो हमें पीड़ा आ रही थी, ये हम पीठ में दर्द या किसी अंग में दर्द, ध्यान करते हो तो देखो आप लोगों ने, सभी ने अनुभव किया होगा कि उस समय वो उस शरीर के उस अंग में दर्द और बढ़ जाता है। तो उस समय ध्यान छोड़ना नहीं है, ध्यान करते रहना है। जब आप उस दर्द को सहन करके ध्यान कंटिन्यू रखते हो तो आपके बॉडी की हीलिंग हो जाती है। और हमें इस बात से हम अनभिज्ञ रहते हैं कि ये दर्द शरीर में क्यों हो रहा है, क्योंकि पिछले जन्मों में, कई जन्मों में हमने जो पाप कर्म किए हैं वही हमारे शरीर में आ रहा है। तो उसकी शुद्धिकरण होने लगती है, नाड़ी मंडल की शुद्धिकरण होने लगती है और वो ठीक होने लगता है। अगर आप ध्यान नहीं करोगे तो उसकी हीलिंग नहीं होगी और फिर वो बीमारियों का रूप ले लेगा। तो दोस्तों, आप समझ जाइए कि ध्यान करना कितना 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 आवश्यक है। तो जो परिशुद्ध आत्मा के व्यक्ति होते हैं, वो अगर ध्यान में बैठेंगे तो उनको कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि उनका नाड़ी मंडल शुद्ध होता है। उन्होंने ज्यादा परिशुद्ध आत्मा है, मतलब उन्होंने ज्यादा पाप कर्म नहीं किए हैं, तो उनका नाड़ी मंडल शुद्ध है, तो उनको दर्द नहीं होगा। जितना नाड़ी मंडल अपरिशुद्ध है, जितना अपरिशुद्ध है, उतना दर्द आता है। और ऐसा नहीं है कि आप अब सोचने लगोगे हमने बहुत पाप किया है, इतना दर्द आ रहा है, ये नहीं सोचना। जो किया सो किया, सीखने के लिए किया। हर एक कर्म, हर एक आत्मा सीखने के लिए ही करती है। तो कर्म क्या है? एक लेसन है, एक पाठ है जो आपको करके सीखना है। तो जो किया वो किया, कोई बात नहीं। अब हम ध्यान करके सबको शुद्ध करेंगे।
तो अगर दर्द सहन करके आप पाप का परिहार नहीं करेंगे तो भयंकर बीमारियां आएगी। इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान की प्रैक्टिस करना है। हम स्थूल शरीर को बिना हिले डुले निश्चल स्थिति में बैठते हैं, लेकिन अंदर से दूसरा जो सूक्ष्म शरीर है ये खूब नाचता रहता है। ये सभी को ध्यान में अनुभव हुआ होगा कि हम ध्यान में बैठे हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर बिल्कुल शांत है, लेकिन अंदर कोई नाच रहा है, हिल रहा है, डोल रहा है। तो ये क्या है, गोल गोल घूम रहा है। मेरे को बहुत ये एक्सपीरियंसेस होता था, बहुत, कि मेरा अंदर सूक्ष्म शरीर कभी ऐसे हिल रहा है, कभी ऐसे हिल रहा है, और शरीर ये शांत बैठा हुआ है। ये पूरा अनुभव, एक्सपीरियंसेस मैंने किया है। तो अंदर का सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर आने का प्रयत्न करता है, वो बाहर जाता है। तो जैसे हवा में उड़ते पक्षी की तरह ये अनुभव हो रहा है, इसका मतलब आपका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से, जो स्थूल शरीर जो दिख रहा है, इससे सूक्ष्म शरीर बाहर निकलकर घूम रहा है, तभी आपको पक्षी की तरह उड़ते हुए अनुभव हो रहा है। ध्यान का और अनुभव कि आपका जो दिव्य चक्षु है, थर्ड आई है, ये एक्टिव होने लग रहा है, होने लग जाता है, और धीरे धीरे पूरी तरह से खुल जाता है। और जब आपका ये दिव्य चक्षु एक्टिवेट हो जाएगा, पूरी तरह से खुल जाएगा, तो क्या होगा, आपको प्राकृतिक दृश्य दिखाई लगेंगे। तो ये सारे ध्यान के अनुभव हैं, और अपने ध्यान के अनुभव दूसरों से शेयर करना है, ताकि दूसरे लोग भी प्रेरित हों और ध्यान को करें। जरूरी नहीं है कि हर एक को एक ही ध्यान का अनुभव है, सभी के ध्यान का अनुभव अलग अलग है। और ध्यान का इस तरह का अनुभव आ रहा है, दैट मीन्स कि आप सही दिशा में ध्यान कर रहे हो। और अगर किसी को अनुभव नहीं आ रहा है, तब भी उसकी ध्यान यात्रा सही है। हो सकता है ये सब जो ध्यान का अनुभव है, वो पहले जन्म में वो करके आया है, तभी उससे आगे उसको अनुभव हो रहा है। तो हर एक के ध्यान के अनुभव अलग अलग होते हैं, और सभी को अपना ध्यान अनुभव बांटना चाहिए। अब चलिए, ये तो ध्यान शास्त्र की बात हो गई, अब हम बात करते हैं ज्ञान शास्त्र की। तो ज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान हमें ध्यान से ही आएगा। ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? ज्ञान यानी मैं आत्मा हूँ, और अज्ञान मतलब मैं शरीर हूँ। अपने आप को शरीर मानना ही अज्ञान है, और अपने आप को आत्मा मानना ज्ञान है। हम सभी आध्यात्मिक प्राणी हैं। इस ज्ञान से ही हमारा अज्ञान दूर होगा। ज्ञान का बीज यही है कि मैं भगवान हूँ, अहम ब्रह्मा अस्मि, यही ज्ञान है। अगर इस बात का बोध हो रहा है, तो आप ज्ञान के मार्ग पे हो। तो देखिए, ये हमने इतना सारा चीज सीखा। अब हम जानेंगे संकल्प सिद्धि के बारे में, कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी वो इच्छा पूरी हो। तो वो इच्छा पूरी कैसे होगी? जब तक उसके अंदर दृढ़ संकल्प नहीं होगा कि मुझे ये कार्य करना है, तब तक वो उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तो आपकी जो इच्छा है उस पे आप अपनी पूरी एनर्जी उधर ही लगा लीजिए। जैसे अगर अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति करनी है, तो वो राजनीति पे ही ध्यान देंगे। अगर वो दूसरी दिशा में अपनी ऊर्जा लगाएंगे, तो वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो आपको जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उसी क्षेत्र में अपनी ऊर्जा को लगाएं। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर आप नीम का पेड़ लें, तो नीम के वृक्ष से नीम का ही फूल आएगा, नीम का ही फल निकलेगा। अलग वृक्ष में नीम के फल फूल नहीं आते हैं। अगर आम का लगाओगे, तो आम का ही फल और फूल आएगा। तो आपका जैसा जो लक्ष्य रहेगा, उधर ही आप ऊर्जा लगाओगे, तो वही ऊर्जा उस लक्ष्य को बल देगा, और आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। तो इस तरह से हमें पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है कि हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, और उसी तरफ पूरी ऊर्जा को आप लगाएं। तो देखिए, पत्री सर क्या कहते हैं कि जो पीएसएसएम के मास्टर है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का ध्येय क्या है? जो पीएसएसएम के मास्टर हैं, उनका उद्देश्य है सबको ध्यान सिखाना,
सभी ध्यानी मास्टर पूर्व जन्मों में ध्यान में निपुण होकर इस जन्म में ध्यान सिखाने के लिए जन्म लिए हैं। तो जो PSSM के मास्टर हैं, उनका पहला कर्तव्य है सबको ध्यान सिखाना। उनका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि ध्यान सिखाना है। और जब मैंने पत्री सर से फर्स्ट मेरी मीटिंग हुई थी, तो अपने आप मेरे अंदर से यही निकला था कि मुझे मेरा उद्देश्य पता चल गया कि मैं सबको जा करके ध्यान सिखाऊंगी, जन जन को ध्यान सिखाऊंगी। तो देखिए, जो PSSM के मास्टर हैं, उनका उद्देश्य ही यही है कि सबको ध्यान सिखाना, सबको ध्यान के मार्ग में लाना, यही उनके जीवन का उद्देश्य है। तो पत्री सर कहते हैं कि हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य जन्म से पूर्व एक अखंड संकल्प को लेकर के पृथ्वी पर आता है, परंतु जन्म के पश्चात सब कुछ भूल जाता है। जन्म से पहले 100% संकल्प शुद्ध होता है कि मैं इस बार जन्म लेकर ये कार्य करूंगा, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद वो ऐसा समाज का, बाहर का जो परिवेश होता है, उसके कारण उसके जीवन में भटकाव आ जाता है और वो भूल जाता है। बाहरी परिवेश, बाहरी आकर्षण के द्वारा दूसरों से तुलना करने के कारण जो उसका मूल संकल्प था, उससे वो कोसों कोसों दूर हो जाता है। देखिए, हम कैसे दूसरे से तुलना करते हैं। मेरे से उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, हम कंपैरिजन में जीते हैं, हमेशा दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं। अरे, उसकी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, उसके पास ऐसी गाड़ी है, हमारे पास तो गाड़ी ही नहीं है। यही मुख्य भूल है कि क्या कहते हैं, पत्री सर ने एक कहावत कही है कि बाघ को देखकर लोमड़ी ने आग से दाग लगवाए और लोमड़ी ने देखकर बाघ से अपने दाग मिटा लिए। अगर आप लोग इसको समझ सको तो समझ जाओ। ये कहते हैं कि सब एक दूसरे से अपनी तुलना कर रहे हैं। मनुष्य को अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा संकल्प सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। जरूरत इसकी है, ये बात अनिवार्य है कि वर्तमान जीवन में मुझे क्या करनी चाहिए, इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए, ना कि दूसरे से कंपैरिजन कि अरे उसके पास ये है, उसके पास बड़ा बंगला है, मेरे पास तो छोटा सा घर है। इन सब बातों में कुछ तथ्य नहीं रखा, ये बेकार की बातें हैं, फालतू की बातें। तो ऐसे कंपैरिजन में, ऐसे मूढ़ता में बिल्कुल जीवन नहीं जीना चाहिए। तो संकल्प शक्ति के द्वारा ही संकल्प सिद्धि पाना मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जैसे एक उदाहरण देकर सर ने बताया है कि जैसे कर्ण है, कर्ण को क्या चाहिए, मित्रता चाहिए और दान करना। कर्ण का गुण था दान करना, उसको दान करना अच्छा लगता था। तो मित्रता निभाने के लिए अपने प्राणों तक का न्यौछावर कर दिया कर्ण ने। इसलिए कर्ण को बोला गया दानी कर्ण के रूप में वो आज भी याद किया जाता है, क्योंकि कर्ण ने दान के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, तो वह दानी और मित्रता का प्रतीक बना। तो इसी तरह जो महाभारत में भीष्म पितामह थे, वो अपनी प्रतिज्ञा के प्रतीक बने। श्री राम पितृभक्ति के मर्यादा के प्रतीक बने, क्योंकि वो अपने पिता के बातों को नहीं टाल सकते थे, इसीलिए उनको वो मर्यादा के प्रतीक बने। सीता पतिव्रता नारी की प्रतीक बनी। बिस्मिल्लाह खान सहनाई के प्रतीक बने और मदर टेरेसा सेवा की प्रतिमूर्ति बनी। महात्मा गांधी ने अहिंसा सिद्धांत का प्रतिरूप बनकर समस्त सृष्टि में आदर्श प्रस्तुत किया। तो अब हम सब की बारी है कि हम क्या बने। कितने सुंदर से सर ने बताया कि अब आप सबका बारी है कि आप क्या बनोगे, आपको किसका प्रतीक बनना है, किस सिद्धांत का प्रतीक बनना है। ऐसा नहीं कि सुबह होते ही इडली बड़ा खाया, आलू पराठा खाया, दोपहर को ये चाहिए, रात को ये चाहिए, आज इस होटल में खाना है, खाना पीना सोना, यह जीवन नहीं है। इस जीवन से ऊपर उठना है। ये जीवन तो पशुओं का जीवन है, सोना पीना खाना ये तो पशु भी कर रहे हैं। मानव जीवन अगर आपका ऐसे ही है, सोना पीना खाना, तो ये पशु जीवन का प्रतीक है।
तो हम सबको अपने संकल्प को शुद्ध संकल्प बनाना है और हमें अपने संकल्प शक्ति के द्वारा हमारे जो जीवन का उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करना है। तो इस तरह से ये आज का जो टॉपिक था यहीं पे इसका समापन होता है और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को किस तरह से प्रोत्साहन देना चाहिए, बच्चों से कैसे बातचीत करना चाहिए, हमारा आहार व्यवहार जो है उसमें आहार व्यवहार में किस तरह से जागृत रहना चाहिए, कैसे हम अपने आहार व्यवहार के प्रति जागरूक बने, इसके बारे में हम जानेंगे, शब्दों के पावर के बारे में जानेंगे। तो आज का सेशन मैं यहीं पे सेशन को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने धैर्य पूर्वक इतने प्रेम से मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अर्चना मैम, बहुत अच्छे से आपने समझाया। थैंक यू सो मच। जी मास्टर्स, आपको आज जो विषय के बारे में मैम ने जो समझाया है, आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। या अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी मैम, तो मैम किसी का भी नहीं है प्रश्न। ओके, कोई अपना ध्यान का अनुभव भी शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज आत्मवंदन मैम। हाँ जी, आत्मबंधन। मैम एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर ही हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ, कहीं जाके आया था, लेकिन मैं आपकी क्लास फिर भी सुन रहा हूँ। तो मैम मेरा ध्यान का जो अनुभव है काफी जैसे स्टेप बाय स्टेप जो आपने बोला है कि पहले हाँ जी, शरीर हल्का होता है, फिर उसके बाद में जो शुद्धि होती है शरीर में, और ये ऐसा रहा है मेरा भी। और बस यह है कि ध्यान की एक असीम सीमा कहाँ होती है, वही मैं सोच रहा हूँ कि कई बार होता है कि वहां पे पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है कि हाँ अब कुछ होने वाला है, ऐसा फील होता है कि अब कुछ तो होने वाला है। उस समय रुक जाता हूँ, या तो वो वो ही सीमा है जहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, या उससे भी और कोई सीमा है। बस उन दोनों के बीच में सोचता रहता हूँ। ऐसा होता है कि एक एक बॉर्डर लाइन होती है कि हाँ अभी उस असीम चैतन्य में, उस ब्लिसफुल में आने वाला हूँ, जैसे अभी कुछ होने वाला है अगले ही देखिए दो मैं तो यही कहूंगी। मोमेंट्स में। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। यस मैम। आप कौन बोल रहे हो? हाँ, क्या नाम है आपका? मैम मैं कमल बोल रहा हूँ यूएई से। ओके ओके। देखिए कमल जी, मैं तो आपको यही कहूंगी कि जब तक आत्म जागृति नहीं हो जाए, जब तक आत्म ज्ञान नहीं हो जाए, तब तक आपको ध्यान करते रहना है। और पत्री सर ने एक ही शब्द में ध्यान का परिभाषा दिया है कि मुख में मौन और मन में शून्य, यही है ध्यान। तो जब तक आपका मन शून्य नहीं हो जाता, शून्य इन द सेंस कि सिर्फ ध्यान में ही शून्य नहीं, शून्य का मतलब कि आपके विचार, आप बैठे हो और थोड़ी देर के लिए बैठे हो तो आप कहीं और चले जाते हो, कहीं विचार, ध्यान में तो आप चले जाते होगे शून्य में, लेकिन ध्यान के बाद क्या 24 घंटे आप उस स्थिति में रहते हो? उस समय तो विचार तो आते ही रहते हैं ना। तो वो विचारों का जो बौछार होता है, ढेर सारे विचार आते हैं, वो भी जागृत अवस्था में भी, जैसे मैं ऐसे बैठी हूँ तब भी विचार बहुत कम आए, लिमिटेड आए। तो इस तरह
और आप ध्यान क्या है, सेल्फ मास्टरी, आपने अपने ऊपर कितनी मास्टरी की है, आपका क्रोध कितना कम हुआ, आपके भीतर ईर्ष्या द्वेष कितना है, इन सब पे मास्टरी, इन सब पे विजय प्राप्त करना, विक्ट्री प्राप्त करना, ये है ध्यान का उद्देश्य। ध्यान का उद्देश्य है सेल्फ मास्टर, मतलब मैं अपने आप का मास्टर हूँ। कोई आपको यस कुछ मैम। गाली दे रहा है, आपके सामने कोई गाली दे और आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, आपको गुस्सा ना आए, दैट मीन्स कि आप उस स्थिति को प्राप्त कर रहे हो, कर लिए हो। आप किसी को कुछ करते देख रहे हो, आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, आप अपने आत्मानंद में मस्त हो, परमानंद में मस्त हो, किसी से कोई ये नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स आप ज्ञान की ऊंचाई को प्राप्त कर लिए हो। तो उस स्टेज तक पहुंचना है, सेल्फ मास्टरी। तो अभी आप करते रहिए, हम सभी कर रहे हैं, तो करते रहिए। वो स्थिति तब आएगी जब पत्री सर के स्टेज पे पहुंचोगी, यस जो मैम। पत्री सर थे। हाँ, तो हमें वहां तक पहुंचना है, उस ऊंचाई को छूना है। तो पत्री सर ने बोला है कि जो हमसे हाथ मिला रहे हैं वो उस ऊंचाई को छुएंगे जिस ऊंचाई पे मैं हूँ, तभी वो मेरे से हाथ मिला रहे हैं। श्योर मैम। तो ध्यान करते रहिए और एक न एक दिन हम सभी पहुंचेंगे, और अवश्य बहुत अच्छा पहुंचेंगे। समझाया मैम। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। कोई मास्टर? यस रामेश्वरी जी। नहीं है मैम अभी कोई प्रश्न। ओके। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मास्टर्स, हम फिर मिलेंगे, मैम के साथ जुड़ेंगे और इस स्वाध्याय को आगे कंटिन्यू करेंगे। जी प्रीति जी, यस, थैंक यू। एक हैंड रेज है, हेलो। हाँ जी। हाँ, प्रकृति जी का। हाँ जी, हाँ जी, प्रकृति जी पूछिए। मैम थैंक यू मैम। पूछना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये, हाँ एक चीज ये पूछनी थी, आप कौन सी बुक चला रहे हैं मैम? ये है आत्म जागृति के रहस्य, पत्री सर की बुक है, ये आप लोग सभी पढ़ सकते हो मंगाकर। ये है आत्म जागृति के रहस्य। ये अमेजन पे मिल जाएगी मैम? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगी। आत्म जागृति के रहस्य, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बहुत अच्छा अच्छी बुक समझाया है, इसको है। सबको पढ़नी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए अपने पास, बहुत ही जी, अच्छी बुक है। मैं एक्चुअली मैं प्रॉपर सुन नहीं पाई, आज कॉल आ गया था तो वो मैं प्रॉपर सुन नहीं पाई, आई एम सॉरी। लेकिन हाँ मैं यूट्यूब से जरूर सुनूंगी। कोई बट हाँ हाँ, लेकिन सुन हाँ जो लीजिए। भी जितना सुना था अच्छा लग रहा था, तो उसे फिर से अभी सुनना है, मैं फिर से सुनती हूँ उसको एक बार। थैंक यू सो मच मैम। देखिए, ये इसमें लिखा हुआ है कि यह किताब आपकी सोच बदल देगी, तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए। जी मैम, थैंक यू। ये प्रीत जी। आत्मवंदन मैम। हाँ जी, आत्मबंधन। मैम सबसे पहले तो मैं आपको दिल से थैंक यू बोलूंगी कि आज का पूरा सेशन ही मेरे लिए था, मुझे क्योंकि कुछ समय पहले मेरे सारे ये सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे जिनका उत्तर मुझे आपके सेशन को अटेंड करने से मतलब मिल गया कि मौन तो मैं हो जाती हूँ लेकिन वो अंदर वाला मन को मौन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपकी सेशन ने मेरी काफी हद तक मेरे को मदद की है। आज मैं ध्यान में बहुत नई हूँ लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा मैम, मैं दिल से थैंक यू बोलूंगी आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रीत जी। थैंक यू प्रीत जी। जी मैम, एंड करें सेशन को। यस, थैंक यू सो थैंक मच रामेश्वरी जी, थैंक यू। यू जी मैम।